हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फीड एज अकेडमी। मैं कपिल संडीला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी डेली करंट अफेयर क्लास में। और इस डेली करंट अफेयर क्लास में अभी हम रिवाइज कर रहे हैं जो हमारा अगस्त का करंट अफेयर है उसके 20 से 30 क्वेश्चन हम रिवाइज करते हैं डेली। तो आप सभी अगर हमारी करंट अफेयर क्लास से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर डेली क्लास हमारी 7 AM पे आती है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हु हैज टेकन ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ऐसा नहीं कि वो पहले भी मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन नए मुख्यमंत्री के रूप में भी शपथ ली है। असल में उन्होंने गठबंधन चेंज कर लिया है। तो नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, तेज प्रताप यादव है, या सुशील मोदी है। यहाँ पर नीतीश कुमार जो बिलोंग करते हैं वो जेडीयू पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ आरजेडी से दो व्यक्ति मौजूद हैं, ये दोनों व्यक्ति। और सुशील मोदी ये बीजेपी से मौजूद है। तो कौन है हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर। नीतीश कुमार ने दोबारा से शपथ ली है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। यहाँ तो ये बहुत फास्ट चल रहा है, तो हमें इस तरीके से चलना पड़ेगा कि ये इतना फास्ट ना चले। चलिए, अ, चलिए अब ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। ऑन अगस्त ऑफ 10th, नीतीश कुमार हैज टेकन टुक ऑथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ एज चीफ मिनिस्टर एंड तेजस्वी यादव एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर एट राजभवन एट 2 PM। ठीक है, तो यहाँ पर 243 मेंबर की असेंबली है बिहार में। 243 सीट है असेंबली की। बीजेपी के पास 77 मेंबर है और जेडीयू के पास 45 है। तो जेडीयू ने बीजेपी से अपना जो अलायंस है वो तोड़ दिया, और उसके बाद उन्होंने आरजेडी से अपना अलायंस बना के दोबारा से गवर्नमेंट बनाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द सेंटर हैज अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ अनदर एलिफेंट सेंचुरी इन अगस्त्यमलाई। इट इज इन विच स्टेट। अगस्त्यमलाई में एक और एलिफेंट अभ्यारण्य, हाथी अभ्यारण्य बनाया गया है। केंद्र ने ये अनाउंस किया है। ये किस राज्य में है अगस्त्यमलाई? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो यहाँ पर ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एलिफेंट डे, द सेंटर हैज अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ अनदर एलिफेंट सेंचुरी एट अगस्त्यमलाई। The sanctuary will be 32nd elephant sanctuary in इस country and 5th in तमिलनाडु। तो 32 हो गई है एलिफेंट सेंचुरी कंट्री के अंदर और 5 हो गई है तमिलनाडु के अंदर। टू मार्क इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स इंडिपेंडेंस डे दिस टाइम ऑन 15 अगस्त। कौन सा ये हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया हमने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता को चिन्हित करने के लिए? 76वां, 74वां, 75वां या 73वां? तो ये 76वां था या 74 था, 75 था या 73 था? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा ए। ए हमारा सही आंसर होगा। तो हमारा आंसर आ गया 76वां स्वतंत्रता दिवस अभी हमने मनाया था। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप यहाँ देखिए। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 15 अगस्त। 15 अगस्त को हम मनाते ही है, हमारा भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है। इन 2022 कंट्री इज सेलिब्रेटिंग 76th इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम ब्रिटिश रूल। अगर आप 2022 से घटाएंगे 1947 को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग लगभग आप इससे घटा के देखें तो 77 आ रहा है। तो 76th इंडिपेंडेंस डे जो है इन्होंने कहा है कि हम मना रहे हैं। 1947 से 2022 से घटा के देख लीजिए। ठीक है, तो 77 आता है। तो हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया उससे 1 साल बाद। तो भारत आज़ाद हुआ 1947 को। इंडिपेंडेंस डे मूवमेंट बिगिन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड वाज लेड बाय महात्मा गांधी। और वैसे महात्मा गांधी का नाम तो है, लेकिन और भी बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटिंग ह्यूमन कॉर्निया हैज बीन डेवलप्ड इन विच सिटी? गांधीनगर, कोची, बेंगलुरु और हैदराबाद। पहले इसका आंसर देखते हैं, फिर बताते हैं 3D प्रिंटिंग होता क्या है। भारत का मानव का जो कॉर्निया है, आप सभी जानते हैं कि जो आई ट्रांसप्लेटर, आई डोनेशन जो होता है उसके अंदर हम एक ही काम करते हैं, हम कॉर्निया डोनेट करते हैं। ठीक है, तो कॉर्निया अगर हो तो उससे जो नहीं देख पाता उसको भी दिख जाता है। मतलब उसकी उसको आई साइट उसकी ठीक की जा सकती है। तो ये 4 ऑप्शन है कहाँ पर ये विकसित किया गया है 3D प्रिंटिंग से मानव कॉर्निया। तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद में पॉसिबल हो पाया है। 3D प्रिंटिंग क्या होती है? जैसे 3D एक ऐसा प्रिंटर होता है जिसमें सारा मटेरियल भर दिया जाता है, और वो कंप्यूटर में जो डिज़ाइन बनाया गया है उस डिज़ाइन के हिसाब से, मान लीजिए उस वहाँ पर एक घर बनाना है, घर का टॉय बनाना है, तो वो लेयर बाय लेयर उसको ऐसे बनाता जाएगा और उसके बाद इसको
एक घर की शेप दे देगा। तो सेम तरीके से एक कॉर्निया बनाया गया, और ये कॉर्निया कॉर्निया जो बनाया गया है ये रैबिट में इंस्टॉल करके देखा गया है। ठीक है, हैदराबाद में ऐसा हुआ है, आर्टिफिशियल कॉर्निया बनाया गया 3D प्रिंटिंग से, और ये इंस्टॉल गया है रैबिट की आई में। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज सैंक्शन 30,000 करोड़ फॉर क्लीनिंग गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इन अगस्त। तो कौन से यूनियन मिनिस्टर ने 30,000 करोड़ का बजट जो है मंजूर किया है गंगा और उसकी सहायक नदियों को सफाई के लिए? नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, धर्मेंद्र प्रधान या गजेंद्र सिंह शेखावत? तो यहाँ पर देखिए, एक्सपेक्टेड तो हम कोई भी कह सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री मोदी हैं। लेकिन यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत को याद रखिए, ठीक है, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर कहा है, इसलिए मोदी तो होंगे नहीं यूनियन मिनिस्टर, वो तो प्रधानमंत्री है। तो जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत announced that the over 30,000 crore has been sanctioned for the project aimed at cleaning the Ganga and its tributary। गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी को साफ करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है ये सैंक्शन किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। हु अनाउंस द मेक इंडिया नंबर वन मिशन ऑन अगस्त ऑफ 17 2022? किसने मेक इंडिया नंबर वन मिशन की घोषणा की है? हालांकि मेक इन इंडिया एक मिशन और भी है जिसमें भारत में ही प्रोडक्ट बनाए जाएं, ऐसी फैसिलिटी दी जाए ताकि कंपनियां यहाँ पे स्थापित हो, और जो प्रोडक्ट हम बाहर से मंगवाते हैं वो यहीं पे बने। लेकिन एक मेक इंडिया नंबर वन भी मिशन शुरू किया गया है 17 अगस्त 2022 को। नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, मनोज सिन्हा, अमित शाह। तो ये अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है आम आदमी पार्टी से, इन्होंने ये शुरू किया है। इसी दौरान एक कंपटीशन भी चल रहा था, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने एक कैंपेन चला था, अमित शाह ने खासतौर से हर घर तिरंगा। ठीक है, इधर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा तिरंगा का जो है एक कैंपेन चला रहे थे, तो ये एक कंपटीशन सा बन गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अनाउंस द मेक इंडिया नंबर वन मिशन ऑन अगस्त ऑफ 17 2022। इट वॉज लॉन्च एट ताल कटोरा स्टेडियम इन दिल्ली। तो ये क्वेश्चन ये भी हो गया, ताल कटोरा स्टेडियम कहाँ पर है? It will focus on health, education, agriculture and employment. On August 15th of 2022, PM Modi announced this much target for next 25 year। ये कौन से जो है कौन से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है अगले 25 वर्षों में इन लक्ष्यों की जो है प्राप्ति की घोषणा की? पंच प्राण, ये प्राण नहीं है, ये पंच प्रण है। ठीक है, ओथ। ठीक है, तो ये प्राण नहीं है, ये प्राण प्रण है असल में। ठीक है, तो प्रण मतलब ओथ, शपथ लेना। ठीक है, सप्त प्राण, अष्ट प्राण या सिक्स प्राण, कौन से कितने प्रण जो है लेने की बात उन्होंने कही है। तो इसमें फॉर द कमिंग 25 ईयर्स वी हैव टू फोकस आवर रेजोल्यूशन ऑन द 5 ग्राउंड्स। फर्स्ट प्लेज, पहला जो प्लेज होगी शपथ, द गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया, हम 25 साल में भारत को डेवलप्ड बना दें। सेकंड प्लेज होगी फ्रीडम फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ स्लेवरी, दास्ता के हर तरीके से, हर फॉर्म से हम फ्रीडम ले लेंगे। द थर्ड प्लेज इज टू प्राउड ऑफ आवर हेरिटेज, हमारी जो विरासत है उसको हम जो प्राउड फील करें उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद फोर्थ प्लेज है यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी, एकता और सद्भावना के साथ हम यहाँ पे रहे। फिफ्थ प्लेज है द सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग द सिटीजन। ठीक है, सिटीजन के अमंग जो है ड्यूटी की एक संवेदनशीलता बनी रहे, ये सेंस बने। अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 2% रिजर्वेशन टू स्पोर्ट पर्सन इन ऑल स्टेट डिपार्टमेंट। कौन से मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सरकार के सभी विभागों में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण दिया जाएगा? तमिलनाडु, झारखंड, कर्नाटका और महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पर क्या आंसर होगा? यहाँ पर सही आंसर है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका के जो मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम है बासवराज मुंबई। ठीक है, इनका नाम भी याद रखें, बासवराज मुंबई। announced the government will provide 2% reservation to the spokesperson in all state department। At present, the state provides a reservation to spokesperson in the police and forest department on the lines of existing quota। अभी तो ये एट प्रेजेंट स्टेट जो है वो पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में प्रोवाइड करी थी। ही आल्सो फैसिलिटेटेड 75 फोर, ये तो चलिए इसको इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है कि वहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा जो है क्रिएट किया गया है। हु हैज़ अनवेल्ड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिकल डबल डेकर बस इन मुंबई। मुंबई में भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस
ठीक है। डबल डेकर बस मतलब टू टू स्टोरी बस, एक एक स्टोरी यहाँ पर है, एक स्टोरी यहाँ पर है, और इस तरीके से ये बस जो है डबल डेकर बस हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ ऐसी बस पहले से चलती रही है, लेकिन इसमें खास बात क्या है कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक है ये। ठीक है, डीजल या पेट्रोल से चलने वाली नहीं है। अगस्त 18 2022 में इसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, अश्विनी वैष्णव या फिर नरेंद्र सिंह तोमर। इन सभी का नाम आपको पता होना चाहिए। रेल मिनिस्टर है अश्विनी अश्विनी वैष्णव। ठीक है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, और सड़क राज्य परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी, और नरेंद्र सिंह तोमर वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, किसान जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी चीजें देखती है। हाईवेज एंड रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी हमारा आंसर है, जिन्होंने अनवेल किया इसको। और ये भारत की पहली, ये किसने बनाया है? ठीक है, स्विफ्ट मोबिलिटी नाम से एक कंपनी है, जो कि सब्सिडरी है अशोक लेलैंड। जो बसेस वगैरह देखते हैं उस पर अशोक लेलैंड की ही बहुत सारी बसें आपको दिखाई देंगी सड़क के ऊपर। ठीक है, उसने ही ये बनाया है, और इसका नाम रखा है स्विफ्ट ईव 22। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल है ना, इसलिए ई से इसका नाम रख दिया, और 22 में लॉन्च की है, और स्विफ्ट उस कंपनी का ही नाम हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट? कौन सा राज्य जो है देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो जल जीवन मिशन एक शुरू किया गया था। ठीक है, जल जीवन मिशन, इसके अंतर्गत ये एक टारगेट बनाया गया था कि हर घर में टैप रूट का पानी जाए। क्योंकि भले ही हम पहले गांव के जोहड़ से, तालाबों से, कुओं से पानी पीते थे, बट देर वॉज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन वहां पे रहता था, तो इसी वजह से आप देखते हैं हैजा और ये ऐसी बीमारियां वहां पर पुराने समय पे बहुत फैलती थी। तो अब हर घर को जल पहुंचाने का ये मिशन है, तो गोवा नंबर 1 रहा है, ये स्टेट के अंदर रहा है। ठीक है, अगर आप यूनियन टेरिटरी से पूछे, यूनियन टेरिटरी के मामले में पूछे, तो दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये दोनों ही जोड़ दी गई है ना। दादर नगर हवेली और दमन दीव, पहले ये अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी। ठीक है, लेकिन अब इनको जोड़ दिया गया है, दमन एंड दीव, इन दोनों को एक बना दिया गया है। अब ऐसी सिचुएशन कब आई थी? ये 370 धारा जब खत्म की गई थी, तो उसी समय पे उसी बिल के अंदर ये भी प्रस्ताव था कि नॉर्मली 7 यूनियन टेरिटरी थी, तो 7 यूनियन टेरिटरी के अंदर अभी 2 यूनियन टेरिटरी J&K और लद्दाख भी हो जाती, तो इस हिसाब से हमारी 9 यूनियन टेरिटरी हो जाती। लेकिन इन्होंने क्या किया कि दो को मर्ज कर दिया है, तो हमारे पास अभी 8 यूनियन टेरिटरी है। सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी अगर देखें तो वो लद्दाख है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, हमारे इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। द गोवा, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव हैव बिकम द कंट्रीज फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी में भी बता दिया, और उसमें भी ये 2019 में लॉन्च किया गया था, जल जीवन मिशन। और इसका जो एम है टू प्रोवाइड पोर्टेबल टैप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, हर ग्रामीण को 2024 तक पोर्टेबल टैप वाटर, टूटी से पानी पहुंचाना है। पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट have announced to change the name of चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट आफ्टर whom? किसके नाम के पीछे जो है चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम की सहमति आई है दोनों ही गवर्नमेंट की तरफ से? भगत सिंह, राजीव गांधी, वल्लभ भाई पटेल और चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही आंसर होगा भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह के नाम पर इसका नाम रखने पे सहमति आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसके एक्सपीरियंस में देख लेते हैं, वो एग्री हो गए हैं, वो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट आफ्टर शहीद भगत सिंह के नाम पर। ठीक है, ये दोनों के बीच में मीटिंग हुई, ये डिसाइड हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज प्लानिंग टू एंड बिल्ड एन एजुकेशन टाउनशिप इन द स्टेट? ये ऐसा पहली बार नहीं है हालांकि, लेकिन अभी रिसेंट में ही एक राज्य के मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया है कि वो अपने राज्य के अंदर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाएंगे। हालांकि इससे पहले भी हरियाणा के सोनीपत में ऐसा करने की कोशिश किया गया था। यहाँ पर सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसका प्रोग्रेस बहुत स्लो रहा। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है, ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने, कि हम भी एक एजुकेशन टाउनशिप यहाँ पर एस्टेब्लिश करेंगे, जो स्पेशल एजुकेशन के लिए ही फेमस होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यूथ को प्रोवाइड करना है एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, ये कोशिश यहाँ पर की जाएगी। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी बी सेटअप?
भारत की पहली कॉमर्शियल वाणिज्यिक अंतरिक्ष वेधशाला कहाँ पर स्थापित की जा रही है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम। हालांकि दोनों ही हाई एल्टीट्यूड के ही ये सारे के सारे राज्य हैं, तो कंपटीशन बढ़ गया ऑप्शन निकालने में, तो इसलिए हमें डायरेक्ट आंसर पे आना पड़ेगा। उत्तराखंड का जो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये एस्टेब्लिश की जा रही है भारत की पहली कमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी, उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। स्पेस स्टार्टअप, ये किसने शुरू किया है? जो स्पेस स्टार्टअप है दिगांतर। ठीक है, दिगांतर ने ये शुरू किया है। विल सेटअप इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी इन गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन से है। हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली सॉरी इंडिजीनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। इंडिजीनसली का मतलब होता है जो घरेलू स्वदेशी रूप से विकसित की गई होती है। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। हाइड्रोजन को गैस के रूप में यूज करें तो ये कंबस्टिबल है, बहुत ज़्यादा ब्लास्ट करेगी। अब इसको हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में जो है फ्यूल सेल में कन्वर्ट करके ऐसे यूज किया जा रहा है। तो इस ये पुणे में लॉन्च की गई है इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल बस। नरेंद्र मोदी, वीरेंद्र कुमार, जितेंद्र सिंह या हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, यहाँ पर नितिन गडकरी नहीं है, तो यहाँ पर फिर से कंपटीशन बढ़ गया है। इसका सही आंसर होगा जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर है। इन्होंने लॉन्च की है इंडिया की पहली इंडिजीनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस पुणे में। ठीक है, ये किसने बनाया है? CSIR ने, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड एक प्राइवेट फर्म के साथ मिलकर जिसका नाम है KPIT। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को एस्टेब्लिश किया गया था 1942 में। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू सेटअप ऑफ इंडियाज फर्स्ट नाइट जू। देखिए, वैसे दिन में तो सफारी करने आप जाते ही हैं जू में, लेकिन रात के टाइम जू में घूमने की मनाही होती है क्योंकि जंगली जानवर बहुत होते हैं। लेकिन अभी रिसेंट में एक स्टेट है जिसने कहा है कि वो नाइट जू एस्टेब्लिश करेगी। कौन सा है वो? मध्य प्रदेश। मतलब आप नाइट सफारी के लिए वहाँ पे जा पाएंगे। ठीक है, नाइट सफारी कर पाएंगे वहाँ पर। तो इसके लिए कुछ स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट करनी पड़ेगी, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इंडिया का पहला फर्स्ट नाइट जो है वो कुकरेल फॉरेस्ट में एस्टेब्लिश किया जाएगा। द इन द स्टेट कैपिटल ऑफ कैपिटल। योगी आदित्यनाथ ने जो है ये अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट जो है वो नाइट सफारी सेटअप करेगी। ठीक है, बाउड एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क ऑन द लाइन ऑफ सिंगापुर। ऐसा सिंगापुर में भी किया गया है, उसको ही फॉलो करेंगे। और देर आर 13 डे सफारी। दिन में तो सफारी करने के लिए 13 डे सफारी है भारत के अंदर, लेकिन नाइट सफारी अभी तक नहीं है। दैट विल बी अनदर काइंड ऑफ अट्रैक्शन टू द टूरिस्ट। विच कंट्री विल होस्ट ए स्पेशल मीटिंग फॉर डिप्लोमेटिक फ्रॉम 15 special meeting of diplomatic from 15 countries of United Nations Security Council in अक्टूबर 2022 अगेंस्ट टेररिज्म। कौन सी कंट्री होस्ट करेगी आतंकवाद के खिलाफ अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों के जो राजनयिक हैं, ठीक है, राजनयिक हैं, उनकी विशेष बैठक की मेजबानी करेगी। देखिए, संयुक्त राष्ट्र जो है उसके अंदर एक जनरल असेंबली होती है। इस जनरल असेंबली में तो सारे ही मेंबर होते हैं, लगभग 193 के आसपास मेंबर हैं। तो वो तो जनरल असेंबली का पार्ट हो गया, वोटिंग भी यहीं पे होती है। लेकिन एक सिक्योरिटी काउंसिल भी होती है। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 तो परमानेंट होते हैं, लेकिन इसके अंदर 10 नॉन परमानेंट होते हैं। ठीक है, तो ये नॉन इन दोनों को मिला के जो है, अब देखिए सिक्योरिटी काउंसिल बनती है। तो सिक्योरिटी काउंसिल के जो राजनयिक है उनकी अगेंस्ट टेररिज्म के खिलाफ जो है मीटिंग इंडिया ने होस्ट की। ठीक है, तो इंडिया को इस मामले में जो है ये मौका मिला। इंडिया विल होस्ट ए स्पेशल मीटिंग ऑफ डिप्लोमेट फ्रॉम 15 कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इन अक्टूबर 2022। अब ये हो चुकी है। इंडियाज टर्म इन काउंसिल विल एंड इन दिसंबर 2022, क्योंकि नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में है वो, तो उसका टर्म अभी खत्म होने वाला है। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डेवलप विच वन टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इन्होंने कौन सा जो है एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? तो ये कन्नौज जो है, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, रामपुर भी हो सकता है, बरेली भी, मेरठ भी। लेकिन कन्नौज को परफ्यूम टूरिज्म के लिए फेमस करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ के परफ्यूम बहुत फेमस है।
तो परफ्यूम टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ इसको एक नया टूरिस्ट स्पॉट के रूप में, डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने की बात हो रही है। अंडर दिस इनिशिएटिव गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज एन इंटरनेशनल परफ्यूम फेयर इन कन्नौज। ठीक है, कन्नौज परफ्यूम कम्स अंडर द गवर्नमेंट्स वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव। चलिए, ये यहाँ पर गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव चलाया हुआ है कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक इनिशिएटिव जो कि यूनिक हो उसको प्रमोट करना है। तो कन्नौज को उसके परफ्यूम के लिए प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, कन्नौज एक फेमस मिडेवल अर्ली मिडेवल सिटी रही है। चलिए, विच सिटी इन उत्तराखंड हैज बीन जज्ड द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बाय नीति आयोग इन अगस्त 2022। कौन सी सिटी को उत्तराखंड के अंदर जो है एडजस्ट किया गया था बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बाय नीति आयोग? नीति आयोग के द्वारा बेस्ट एस्पिरेशनल आकांक्षी जिला घोषित किया गया है हरिद्वार, रुड़की, चमोली या देहरादून। ये सारे के सारे उत्तराखंड के अंदर ही है, तो हरिद्वार इज द राइट आंसर। इसको बनाया गया है सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी सॉरी आकांक्षी। नीति आयोग ने किया है, हैज डिक्लेयर हरिद्वार ए सिटी इन उत्तराखंड एज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन 5 पैरामीटर। विद दिस एन एडिशनल एलोकेशन ऑफ 3 करोड़ का एडिशनल फंड दिया जाएगा इसके लिए। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनवेल्ड इंडियाज फर्स्ट साल्ट वाटर लालटेन। एक ऐसी लालटेन जो कि साल्ट वाटर का यूज करके बनाई गई है, उसका नाम क्या है? उजाला, दीप्ति, रोशनी और प्रकाश। हालांकि सभी के नाम एक जैसे लग रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली खारे पानी की लालटेन का अनावरण किया है, इसका क्या नाम है? तो ये साइंस टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और यूनियन मिनिस्टर उसका उद्घाटन कर रहा है, तो वो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट हमारा आंसर जो होगा वो सी होगा, रोशनी। unveiled the first Lalten named Roshni during his visit to Sagar Anveshika, a coastal research vessel operated and used by National Institute of Ocean Technology। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई में है। ठीक है, इसका एक कोस्टल रिसर्च वेसल है जिसका नाम है सागर अन्वेषिका, उस पर इसका उद्घाटन किया गया है। विच स्टेट हैज गोट इट्स सेकंड रेलवे स्टेशन आफ्टर ए गैप ऑफ कवर ऑफ 119 ईयर। 119 साल के बाद जो है दूसरा रेलवे स्टेशन एक स्टेट को मिला है। विद द कमीशनिंग ऑफ न्यू ब्रांच ऑफ सोखुवी। सोखुवी की दूसरी ब्रांच जो शुरुआत हुई है उसके साथ ही उन 119 वर्षों के अंतराल के बाद एक स्टेट है जिसके अंदर दूसरा रेलवे स्टेशन आया है। नागालैंड वो स्टेट है। ठीक है, नागालैंड के अंदर इससे पहले एक जो स्टेशन जो बनाया गया था वो 1903 में बनाया गया था और उस स्टेशन का नाम है दीमापुर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं। डेली 20 क्वेश्चन करेंगे तो हमारा मुझे लगता है जो हमारा टारगेट है 7 दिन में एक मंथ हम खत्म कर देंगे, तो अगले 7 दिन में अगला मंथ खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको रिवाइज करवाएंगे। 1 ईयर की जो करंट अफेयर है वो आपको करवाने का टारगेट है। हालांकि अब 10 PM पर क्लास नहीं होगी, ज़्यादा लंबी क्लास करंट अफेयर की ठीक नहीं रहती, बच्चों के सजेशन भी यही आए। करंट अफेयर जो है डेली डेली बूंद बूंद सागर भरे वो भी ठीक है, लेकिन हम वो डेली वाला नहीं करवा रहे। हम डेली वाला नहीं करवा रहे, हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को रिवाइज करवा रहे हैं। तो डेली ये वो डेली नहीं है। ठीक है, जैसे रोजाना 10 क्वेश्चन दे दिए जाए, नहीं, 10 क्वेश्चन तो 300 होते हैं, लेकिन हम तो आपको 150 क्वेश्चन करवा रहे हैं। 150 से तक ही अब तक हुए हैं। 150 क्वेश्चन आपको करवाने का मतलब है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड ग्रेडेड क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी इसके लिए आप जो है हमें ज़रूर बताएं। कुछ बच्चों का सजेशन था कि लास्ट में एक बार सारे क्वेश्चन को रिवाइज करवा दीजिए कीजिए। तो अभी एक बार मैं जल्दी जल्दी इसका क्वेश्चन को रिवाइज करवाता हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं। पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू नेम, नहीं ये तो 31 वाला है ना, 21 से शुरू करेंगे, बहुत फास्ट फास्ट करेंगे, रिवाइज करना। हु हैज टेकन ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? यहाँ नीतीश कुमार हो गए। सेंटर हैज अनाउंस द सेटिंग ऑफ अनदर एलिफेंट सेंचुरी इन अगस्त मलाई, ये तमिलनाडु के अंदर है। तो भारत के अंदर टोटल 32 है और ये तमिलनाडु में 5वीं हो गई। तब टू मार्क इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल इंडिया सेलिब्रेटेड इस इंडिपेंडेंस डे दिस टाइम ऑन 15 अगस्त। 76वां स्वतंत्रता दिवस था ये। ठीक है, अब है इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया कहाँ पर डेप्लॉय किया गया है, किस सिटी के अंदर? तो ये बनाया गया है कहाँ पर? हैदराबाद में, और एक रैबिट की आंख में लगाया गया है। डी आंसर हो गया। विच यूनियन मिनिस्टर हैज सैंक्शन 30,000 करोड़ फॉर क्लीनिंग गंगा? तो ये जल शक्ति मंत्रालय है और इसका आंसर हो गया डी, गजेंद्र सिंह शेखावत। हु अनाउंस द मेक इंडिया नंबर 1 मिशन?
ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया है। ऑन अगस्त 15 2022 पीएम मोदी अनाउंस द पंच प्राण टारगेट रखे हैं। इसके अंदर स्लेवरी से डेवलप इंडिया बनाना है, स्लेवरी से मुक्ति पानी है, हेरिटेज पे प्राउड करना है, यूनिटी और सॉलिडिटी है, और सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग द सिटीजन। अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये यहाँ पर 2% रिजर्वेशन स्पोर्ट पर्सन को दिया गया है। ये कर्नाटका में हुआ है। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है बसवराज बोम्मई, who has unveiled India's first electrical double-decker bus in Mumbai on August 18, 2022। डबल डेकर बस जो है इलेक्ट्रिकल, जो ये नितिन गडकरी जो सड़क हाईवे एंड रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, और ये स्विथ मोबिलिटी नाम की एक कंपनी है जो कि अशोक लेलैंड की ही एक पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट। तो स्टेट में देखें तो गोवा हो गया, और यूनियन टेरिटरी में देखें तो दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव दोनों हो गए हैं। द पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो नाम है वो भगत सिंह के नाम पे कर दिया जाएगा। इसमें से कौन सी स्टेट है जो कि अपनी सिटीज़ को, जो एक सिटी को एजुकेशन टाउनशिप के रूप में डेवलप करने की बात कर रही है? ये उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। और वहाँ पर ये कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी टू बी सेटअप। तो एक स्टार्टअप है भारत का, तो उस स्टार्टअप ने कोशिश की है कि उत्तराखंड के गढ़वाल में भारत की पहली कॉमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो है सेटअप करेगा। स्टार्टअप का नाम है दिगांतर। किसने लॉन्च किया है इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस? ये कौन है जिसने भारत की पहली स्वदेश निर्मित जो है विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन किया? जितेंद्र सिंह नाम है जो यूनियन मिनिस्टर है, और ये पुणे में इसका उद्घाटन किया है। CSIR ने इसको डेवलप किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू सेटअप ऑफ इंडिया फर्स्ट नाइट जू। कौन से स्टेट ने जो है भारत का पहला नाइट जू एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। विच कंट्री विल होस्ट ए स्पेशल मीटिंग ऑफ डिप्लोमेट। भारत इसको होस्ट करने वाला है। UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो 15 देश हैं उनकी मीटिंग को होस्ट अक्टूबर में करने वाला है टेररिज्म के खिलाफ। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डेवलप विच वन टूरिस्ट डेस्टिनेशन। कन्नौज को परफ्यूम डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है, और उसके पीछे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव है। विच सिटी इन उत्तराखंड हैज बीन एडजस्ट द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बाय नीति आयोग इन अगस्त 2022। हरिद्वार को नीति आयोग ने सबसे ज्यादा आकांक्षी जिले के रूप में चयन किया है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनवेल्ड इंडियाज फर्स्ट साल्ट वाटर लालटन नेम्ड आफ्टर इट। किसके ऊपर? ये रोशनी के ऊपर इसका नाम रखा गया है। पहली भारत की पहली खारे पानी की लालटेन है, और ये अन्वेष का सागर अन्वेष का नाम के एक वेसल कोस्टल रिसर्च वेसल के ऊपर इसका उद्घाटन किया गया है। विच स्टेट हैज गोट इट सेकंड रेलवे स्टेशन आफ्टर ए गैप ऑफ कवर ऑफ 119 ईयर विद द कमिशनिंग ऑफ न्यू ब्रांच ऑफ सोकवी। तो इसका सही आंसर है नागालैंड। दीमापुर पहला स्टेट इनका रेलवे स्टेशन था, उसके बाद काफी गैप के बाद ये दूसरा आया है, स्टेशन आया है, बनाया गया है 119 साल के अंतराल के बाद। तो अब रिवीजन भी हो गया है। पसंद आई है क्लास तो जरूर लाइक कीजिए, ठीक है। अपने कमेंट दीजिए, अपने फीडबैक भी दीजिए। इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक जरूर दीजिए। कमेंट बताइए कैसी लगी, और फीडबैक इम्प्रूवमेंट के लिए जरूर बताएं, ठीक है। आपके जो भी फीडबैक होंगे उन पे अमल होगा, नेक्स्ट क्लास में वो चीज़ें दिखेंगी। चलिए मिलते हैं नई क्लास में, अपना ध्यान रखिए। खूब शुरुआत हो चुकी है दिन की, हम करवा चुके हैं। मोस्टली एग्जाम में 20 नंबर तक करंट अफेयर, 10 से 20 के रेंज में करंट अफेयर आती है, तो शुरुआत कर चुके हैं। अब आगे आप पूरा दिन आपको पढ़ना है, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, मोटिवेटेड रहिए। आराधन का उत्तर दृढ़ आराधन से देते रहिए। आराधन मतलब मेहनत का उत्तर दृढ़ मेहनत से देते रहिए, यही एक तरीका है। कंपटीशन का उत्तर आप अपनी मेहनत से देंगे, ज़्यादा कंपटीशन के ज़्यादा फाइट करके, फाइट का उत्तर फाइट से देंगे। दृढ़ आराधन से दो उत्तर राम की शक्ति पूजा से है। जब राम का भी मनोबल टूट गया तो उनको इस पंक्ति से मनोबल बढ़ाने की कोशिश की गई थी, ठीक। तो आप सभी अपना मनोबल बना के रखें, और अपने ऐसे पॉजिटिव माइंड बना के रखें, पॉजिटिव माहौल बना के रखें। खूब पढ़ें, अपना सिलेबस जो है वो अपने सामने चिपका लें। सिलेबस सामने रहेगा तो टारगेट अपने आप बनता रहेगा। ये कन्फ्यूजन ही नहीं होगा कि ये पढ़ना क्या है। KVS PRT सिलेक्शन बैच में ज्वाइन करने के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम में आपको इसकी जब ये पूरी मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो ये PPT आपको वहाँ पे भेज दी जाएगी, ये PDF भेज दी जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नई क्लास में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।